दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट में मिली करारी हार ने पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया है। गुवाहाटी के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम की खराब फील्डिंग, खराब गेंदबाजी और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की नाकामी ने सबको हैरान कर दिया। इस शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर इन खिलाड़ियों ने इंडियन टीम की हार के लिए क्या वजह बताया है? रोहित शर्मा और विराट कोहली के इस चौंकाने वाले बयानों को हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको क्या लगता, भारतीय टीम की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप भारतीय टीम के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, गुवाहाटी के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे निराशाजनक सुबहों में से एक साबित हुआ। चौथे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत 27-2 से की थी। ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों पिछले ही सत्र में आउट हो चुके थे। ऐसे में 5वें दिन क्रीज पर मौजूद थे साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन के तौर पर उतरे कुलदीप यादव। भारत को मैच जीतने के लिए 522 रनों का असंभव सा लक्ष्य चाहिए था, और अगर जीत की उम्मीद नहीं भी थी तो कम से कम लड़ाई की उम्मीद जरूर थी। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने भारतीय प्रशंसकों को पूरी तरह हैरान और दुखी कर दिया। सुबह जैसे ही खेल शुरू हुआ, कुलदीप यादव ने धैर्य दिखाने की कोशिश की। उन्होंने गेंद की लाइन को ध्यान से पढ़ा, हर गेंद को बैकफुट और फ्रंट फुट डिफेंस के साथ खेला। शुरुआत में लग रहा था कि वह साई सुदर्शन के साथ मिलकर मैच को पहले सत्र तक खींच लेंगे, लेकिन मार्को जॉनसन ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया। जॉनसन की उछाल लेती गेंद ने कुलदीप को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में पहुंच गई। कुलदीप 5 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट मात्र 27 के स्कोर पर गिर गया। इसके बाद ध्रुव जुडेल बैटिंग के लिए आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। हार्मर की स्पिन, माकरम की फील्डिंग और भारतीय बल्लेबाजों की झिझक, इन तीनों का असर साफ दिखाई दे रहा था। जुडेल सिर्फ 2 रन बनाकर स्लिप में कैच दे बैठे। भारत चौथे विकेट के नुकसान पर और गहरे संकट में पहुंच चुका था। इस बीच साई सुदर्शन क्रीज पर टिके हुए थे, लेकिन उनकी पारी पूरी तरह संघर्ष में बदल गई थी। 129 गेंदें खेलने के बावजूद वह रन बनाने में बिल्कुल असहज दिखे। कभी बीट, कभी मिस, कभी गेंद पैड पर, कभी एज। उनकी पारी में यह साफ दिख रहा था कि वह सिर्फ समय बिता रहे हैं, लेकिन भारत को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। अंत में मुथुसमी की गेंद पर मार्कराम ने उनका कैच पकड़ लिया और साई की 14 रन की 129 गेंदों वाली पारी का अंत हो गया। अब मैदान पर आए कप्तान ऋषभ पंत। उन्होंने शुरुआत शानदार की, एक दमदार कवर ड्राइव और एक खूबसूरत पुल शॉट। कुछ देर के लिए लगा कि शायद पंत मैच की कहानी बदल सकते हैं, लेकिन हार्मर ने पंत की लय को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। एक फ्लाइटेड गेंद तेजी से घूमती हुई आई, बल्ले का किनारा लगा और स्लिप में आसान कैच बन गई। पंत 13 रन बनाकर आउट हुए और भारत अब पूरी तरह ढाने की स्थिति में था। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर आते ही एक अलग ही क्लास दिखाया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, घूमती गेंदों पर कदमों का इस्तेमाल किया, खूबसूरत ड्राइव लगाए और लॉन्ग ऑन पर एक आकर्षक जड़ा। जडेजा की पारी भारत की ओर से अकेली लड़ाई थी। उन्होंने 54 रन की जुझारू पारी खेली और भारतीय बल्लेबाजी को थोड़ा सम्मान दिलाने की कोशिश की, पर दूसरी ओर से विकेट लगातार गिरते ही चले गए। वॉशिंगटन सुंदर ने 44 गेंदों में 16 रन बनाए। उन्होंने डिफेंस अच्छा किया, कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वह भी हार्मर की घातक गेंदबाजी का शिकार बन गए। निचला क्रम तो जैसे टिक ही नहीं पाया। नीतीश कुमार रेड्डी बिना खाता खोले आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 1 रन बनाए, जबकि मोहम्मद सिराज भी बिना रन बनाए चलते बने। भारतीय पारी 3.5 ओवर में 140 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 408 रन पर आउट कर दिया। रनों से हराकर मैच को एकतरफा अंदाज में जीत लिया। सीरीज भी 2-0 से दक्षिण अफ्रीका के नाम हो गई। यह हार सिर्फ एक हार नहीं थी, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की पूरी तरह विफलता थी। बल्लेबाजों में न साझेदारी दिखी, न आत्मविश्वास,